हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुबोध कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए प्यारे बच्चों, पिछला जो सेशन हम लोग किए थे उसमें 2017 के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हमने किया था और आपको पता है कि जस्ट 1 फरवरी कल से ही स्टार्ट है। इसका मतलब है कि सर ये 31 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो सेशन है ना, आज के सेशन में 2016 और 2015 है ना, मतलब आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। आज के ही लेक्चर में हम लोग आज के ही सेशन में 2015 और 16 के वीडियो को लाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लगातार बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2016 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर से। ओके, चलो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल। देखिए कोई भी मेटल हो या फिर कोई भी नॉन मेटल हो, नेचर में जिस स्टेट में पाया जाता है यदि हम उसी स्टेट में रखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेके चलते हैं। तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड। देखिए गम, गिलेटिन वगैरह जो है ना, ये लायोफिलिक कोलाइड बनाता है। ये आराम से डिस्पर्स्ड मीडियम में जाकर के घुल जाता है और आप इसे चाहो तो फिर से आप इसको फिल्टर वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इन द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास फ्लोरीन। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp3, जैसा कि हमें ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा ध्यान दीजिए। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, x मान लीजिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, 4 है तो -4 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी आपके पास +2। +2 आने का मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से यदि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या बनेगा, आर्गन लिख दीजिए 18, इसका मतलब लिख दिया आपने। उसके बाद कौन आता है, निकेल, कॉपर, जिंक। तो निकेल का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है 28, है ना। ठीक है 28। अच्छा 28 तो होता है, लेकिन यहां पर देखिए +2 लगा हुआ है और +2 का मतलब क्या होने वाला है, +2 का मतलब होने वाला है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 पर ही करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वैसे तो आना चाहिए था 4s2 और 3d कितना आ जाना चाहिए, 8 आना चाहिए था, है ना। 3d 8 तो रहेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो +2 आया है ना, इसका मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, है ना। तो जरा ध्यान से समझिएगा, 4s आया है तो क्या 4p भी आएगा, है ना। और 3d के पास, d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं सर, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को जब आप सजाइएगा तो 1 2 3 4 5, है ना। फिर पेयरिंग कीजिए 6 7 8, तो 2 तो खाली है, अपना एक इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो इसमें तो लॉन पेयर थोड़ी ना आएगा भाई। तो जाएगा किसमें, एक s में जाएगा और p के पास 3 ऑर्बिटल हैं, ये तो सभी को पता है। तो जाहिर सी बात है जब लिगेंड आएगा तो अपना 2 लॉन पेयर इसमें और इसके एक ऑर्बिटल में रखेगा दोनों को, है ना। तो एक s इन्वॉल्व हो रहा है और 3 p इन्वॉल्व हो रहा है, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, जिसकी वजह से ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट, है ना, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिएगा हम लोग जनरली दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, 0.693/K या फिर 0.683/K, लेकिन परफेक्ट वैल्यू आप याद रखिएगा 0.693/K। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू, याद रखिएगा कल के ऑब्जेक्टिव पेपर में भी हम लोग डिस्कस किए थे, इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिनेबार, है ना। देखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम लोग सिनेबार बोलते हैं, HGS। नेक्स्ट है एटॉमिक मास इज इक्वल टू, याद रखिएगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जैसा कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि व्हेन क्विक लाइम के बारे में आप जानते हैं। क्विक लाइम को हम लोग बोलते हैं CaO, क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं। और जब उसको वाटर में इमर्ज किया जाता है तो बहुत ही हाई अमाउंट में हीट रिलीज करता है, याद रखिएगा, है ना। जब हम लोग CaO को कैल्शियम ऑक्साइड जनरली हम लोग इसको बोलते हैं,
और इसका नाम दिया जाता है क्विक लाइम, है ना, याद रखिएगा सभी बच्चे। और जब हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये जाकर के बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना, और CaOH को होल ट्वाइस को हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, है ना। तो इसका फॉर्मेशन होता है, साथ में हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। तो वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलता है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2CO3, है ना। ये तब की बात है जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है। जब आप हाइड्रेटेड फॉर्म की बात कीजिएगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O आ जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, क्योंकि ये हाइड्रेटेड नॉन हाइड्रेटेड नहीं बोला है तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल। देखिए अल्केलाइन अर्थ मेटल हम लोग सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2, जैसा कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्लैग्ड लाइम, है ना, अभी जस्ट मैंने बताया था स्लैग्ड लाइम हम लोग किसे बोलते हैं? CaOH के होल ट्वाइस को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6-4s2। देखिए 3d6-4s2 होना चाहिए, फेरम का होना चाहिए, जैसा कि इसमें ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है यहां पर मेरे ख्याल से 10 होना चाहिए था, है ना। यदि ऐसा 10 होता है तो हम लोग किसको टिक करेंगे? जिंक को टिक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स। देखिए बोरेक्स का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम टेट्राबोरेट, है ना, Na2B4O7 करके इसी तरह से नाम है। बस बोरेक्स का आपको केमिकल नेम पूछा है तो याद रखिएगा सोडियम टेट्राबोरेट उसका नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए बोरॉन अपना डायगोनल रिलेशनशिप जो है, बोरॉन जो अपना डायगोनल रिलेशनशिप है वो सिलिकॉन के साथ दिखाता है, क्योंकि आपको पता है बोरॉन के इधर कार्बन है उसके बाद नाइट्रोजन है और इसके नीचे है एल्युमिनियम, तो डायगोनल रिलेशनशिप इसी के साथ बनने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, इसमें ग्रेफाइट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। याद रखिएगा इसमें जो आपका ग्रेफाइट एग्जांपल होने वाला है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, इस सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। देखिए डायमंड में कार्बन जो है ना वो चारों बॉन्ड बना लेता है, चारों कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से आप उसके हाइब्रिडेशन को जब आप कैलकुलेट करने जाइएगा तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है और लॉन पेयर 0 है, तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। और जब आप ग्रेफाइट में बात कर रहे होंगे तो याद रखिएगा sp2 होता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ही ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है, यानी कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करंट होता है ये ग्रेफाइट, है ना, डायमंड नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट। याद रखिएगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चाहिए, लेकिन कार्बन एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, कार्बन के बिना तो कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम। देखिए कैटेनेशन कहने का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, जो कि कार्बन में सबसे ज्यादा है, 50, 60, 100, 200 करोड़ों कार्बन आपस में जुड़ सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड किसी भी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, है ना, इलेक्ट्रॉन लवर। तो इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक की यदि हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, है ना, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है और यहां पर BF3 को इसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अल्कीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए अल्कीन जो है ना वो एडिशन रिएक्शन खास करके देता है, अपने में किसी चीज को ऐड कर लेगा, इस तरह का रिएक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड की यदि हम बात करें तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है ना, तो सी ऑप्शन सही होगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन सभी बच्चों को पता है सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p4, जाहिर सी बात है, सॉरी 2p2 होगा, यहाँ पर 2p2 होगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, है ना, तो वही तो वैलेंसी होती है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड कंपाउंड, है ना, तो याद रखिएगा कि उसमें हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर। देखिए सी वाटर से हमें खास करके मिलता है सोडियम। क्या मिलता है भाई?
सोडियम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, देखिए सीएनजी का सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है मीथेन गैस, ओके। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसको आपको याद करना है और अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट देना है, ओके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर करें, ताकि वहां पर क्या होगा ना कि बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका भी तैयारी अच्छा हो जाएगा, दुआएं मिलेंगी, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।